गिव मी बुक, एक बुक लीजिए। क्वेश्चन 1 कंप्लीट करा दिए थे? यस सर। ठीक था, करेक्ट वाला हुआ था कि नहीं आप लोग में? नो सर। नहीं हुआ था। चलिए जल्दी जल्दी सुनिए और हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग हेल्प करेंगे मेरी सॉल्व करने में ना। ठीक था, करेक्ट ऑप्शन है। x को 4 टाइम्स ऐड किया गया। x 4 क्यों? 4x आएगा ना। x प्लस x 2x होता है, उसमें x करोगे 3x, उसमें x करोगे तो b। एक क्वेश्चन दिया है 9z प्लस 7 माइनस 5 2z माइनस 3 और प्लस 3 2z प्लस 3। इसको इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो बर्थडे है बेटा, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे बेटा। ये तो कौन है, राजवीर लग रहा है मुझे। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, हैप्पी बर्थडे। चलिए 9z प्लस 7 माइनस, ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10z, और ये माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6z प्लस 9। ये कर लेते हैं सब लोग ना? ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखिए। z वालों को एक साथ कर लेते हैं, 9z 10z 6z, सब वालों को एक साथ कर रहे हैं, 6z माइनस 10z कर दीजिए, और नंबर वालों को एक साथ कर लीजिए, 7 प्लस 15 प्लस 9। तो भाई 9 6 15 हुआ, 15 में से 10 माइनस हुआ 5z प्लस 31। यही आंसर आया, कुछ और आएगा? चलिए ये ठीक हो गया। सी, फर्स्ट का सी है x माइनस 3 इक्वल टू 21। इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू पहले निकालिए। x की वैल्यू सॉल्व करके निकालिए भाई। 3 माइनस है, उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 21 प्लस 3। अब 4x इज इक्वल टू 24 या x इज इक्वल टू 24 अपॉन 4 यानी 6। x की वैल्यू मिल गई। अब आगे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू आपको पता चल गई तो इसकी वैल्यू बताइए। 3x माइनस 5, वैल्यू बता 3x की जगह 6 माइनस 5, 18 माइनस 5 कितना है 30। हमने एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और उसी x की वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एंट्रेंस में भी और एग्जाम में आता है। डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है और इनमें से x की कौन सी वैल्यू रखे कि सही आंसर आ जाए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। 3x माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 4x। भाई चलिए x की वैल्यू निकालो। x वालों को एक तरफ तो 3x प्लस 4x, नंबर को नंबर की ओर 7 प्लस इस 7 को उधर ले जाना है तो माइनस का प्लस, तो हमको मिला 7x इज इक्वल टू 14 या x इज इक्वल टू, यहाँ कर दे रहा हूँ थोड़ा, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 यानी 2। x की वैल्यू आ गई 2। सही है? आंसर जो ऑप्शन है आप टिक कर दीजिए। x की वैल्यू 2। अब भाई e वाला, अब देखो e वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू 5 हो कौन सा सही इक्वेशन है। लो उल्टा क्वेश्चन, इस बार x की वैल्यू दे दिया और कह रहा है कि बताइए कौन सा इक्वेशन सही है। तो हम एक काम करेंगे,
सबके सारे इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिख कर एक्स की वैल्यू रख के चेक करेंगे, अगर राइट साइड के बराबर आ गया तब तो हमारा वो आंसर सही होगा। जरा मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। 1 t का 1 2 3 4 रुक जाओ बेटा, इसको समझो। 3/5 है इक्वल टू है -6 इक्वल टू 3। अरे भाई होगा, अच्छी बात है, सबको आना चाहिए ना। 2x+2 क्यों होगा ये भी तो पता होना चाहिए। 4x 4x - 2 3x + 3 आगे 3x 3x - 3 सर ब्रैकेट में x ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2x + 1। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अगर आ गए अलग से क्वेश्चन बना के तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तुमको आना चाहिए। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या रहा है, कितनी होनी चाहिए 5। तो चलो x की वैल्यू 5 रख के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ x की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, बचा 3 में से -6 करेंगे तो -3, तो लेफ्ट साइड आ गया -3, राइट साइड है +3। ये होगा क्योंकि बराबर नहीं आया। इसमें x की वैल्यू 5 रखें तो 5 2 जा 10 + 2 यानी इधर 12 आया, और इधर x की वैल्यू 5 रखें तो 20 आ जाएगा। 5 4 जा 20, एक तरफ 12 एक तरफ 20। गलत। अब इसमें रख के देखते हैं x की वैल्यू 5 की वैल्यू रखेंगे 4 5 का 20 - 2 यानी 18, और इधर भी 5 रख के 5 3 का 18 + 3 18। ये वाला हमारा सही है। और जब हमको सही मिल गया तो चौथा वाला चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आपसे दे देगा, आंसर दे देगा, कहेगा बताओ इनमें से किसका आंसर है। अब चेक करो तो इसी पर चेक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, ये तो ये बात ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन इरेज कर देना सब। बी का ए। अब देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान सुनो। एक कन्फेक्शनर हैड सम बॉक्सेस फॉर बर्गर, बर्गर के लिए उसके पास पहले से कुछ बॉक्स थे, एंड ही बॉट 50 मोर बॉक्स, और 50 और बॉक्स उसने खरीद लिया। आफ्टर 2 days 2 दिन बाद हाफ ऑफ दीज बॉक्सेस वर यूज्ड, जितना बॉक्स था उसके पास उसका आधा यूज हो गया। अब बचा कितना 40 बॉक्सेस वर लेफ्ट, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगिनिंग। शुरुआत में उसके पास कितने बॉक्स होंगे, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है दिमाग में। देखो हम लोग को ये पता है कि उसने 50 बॉक्स खरीदा, हम लोग को ये पता है कि आधा बॉक्स यूज हो गया, और हमको ये भी पता है कि कितना लास्ट में बचा। एक चीज नहीं पता, नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ बर्गर पर बर्गर, वो नहीं पता, उसको मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेज पर बर्गर इक्वल टू x, क्यों x ना, तो टोटल बॉक्स कितने हो गए, टोटल बॉक्स कितने हो जाएंगे, x पहले से था उसने खरीदा कितना था 50x, तो x + 50 ना, 50x क्यों 50 टाइम्स हो गया क्या, 50 ज्यादा खरीदा ना प्लस हो जाना, 50 गुना कहता तब ना मल्टीप्लाई करते। तो ये दो चीज हमको मिली। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो उसने कहा कि इनके पास जितने टोटल बॉक्सेस थे 2 दिन बाद इसका आधा बचा, तो इसका आधा कर देते हैं x + 50/2, आधा कर दिए, तो आधा हो गया, तो बचा कितना, संख्या दिया कितने के बराबर बचा 40 बॉक्स बचे, आधा खत्म हो गया, बचे कितने 40, ये दोनों बराबर होंगे भाई। क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं ना, सुनो क्वेश्चन। वो उनके पास कुछ बॉक्स थे बर्गर के, वो बॉक्स थे x, उन्होंने 50 और खरीद लिया,
50 प्लस एक्स या एक्स प्लस 50 हो गया। 2 दिन बाद इसका आधा खत्म हो गया, तो इसका आधा एक्स प्लस 50.2 खत्म, बचा जितना 40, तो आधा आधा बराबर ही तो रहेंगे। अब इसको साल करो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 50 इज इक्वल टू 40 इंटू 2, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 80, या x इज इक्वल टू 50 को उधर ले ले, 80 माइनस 80, x इज इक्वल टू 30। 30 बॉक्स तो से बर्गर के लिए, और इन्होंने पूछा कितना हमसे, हाँ बिगनिंग में बर्गर वाले बॉक्स ही को पूछना, तो बिगनिंग में हमारे पास 30 बॉक्स थे, वो कॉम्प्लेक्स में 30 बॉक्सेस कर दीजिए। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं, कुछ कंफ्यूजन? मीन्स हलवाई, कन्फेक्शनर मीन्स हलवाई, मिठाई की दुकान वाला, वो लोग डब्बे रखते हैं ना अलग अलग चीजों के लिए, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चले आगे, डू इट फास्ट, वी हैव नो स्पेयर टाइम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू शुड आस्क, अदरवाइज नो। Do it. Question number B. Shreya, have you done? Sure? Question B देखिए, x की वैल्यू दी हुई है, b का b। क्वेश्चन सुनो, फाइंड k so that x is equal to 3 is a solution of the equation kx plus 8 is equal to x minus 7। तो भाई हमको एक इक्वेशन दिया है kx plus 8 is equal to x minus 7, और गिवन में है x की वैल्यू दिया हुआ, x is equal to 3। अरे यार जब हमको x की वैल्यू दे दिया तो हम इसमें वैल्यू रख के k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो x की जगह 3 रखो, ये हो गया 3k प्लस 8 इक्वल टू, यस x की जगह पे सर 3 दीजिए x की तो वैल्यू दी है सर के भी किस कर सकते हैं? एक मिनट, क्या सर के भी लिख सकते हैं, तो वही है। हाँ वही है सर आंसर 3k ही तो आएगा, x की जगह फिर 3k माइनस 7, तो 3k इक्वल टू कर दे सीधे, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ कितना बचेगा 4, माइनस 4 में बड़े वाले की साइन लगेगी ना, और ये माइनस हो गया माइनस 8, तो k इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 12, और ये 3 आ गया नीचे, तो k इज इक्वल टू आया हमारे पास माइनस 4, तो k की वैल्यू माइनस 4। अब जरा चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग सही किए हैं कि नहीं, हम लोग सही किए कि नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आना चाहिए। ये सर तो यहाँ k की वैल्यू माइनस 4 अगर रखे तो माइनस 4, अच्छा इस वाले में रख दो, ठीक है, हाँ इसी में रख देते हैं, इधर माइनस कितना आ रहा था माइनस 4 राइट साइड, इधर भी माइनस 4 आना चाहिए, तो 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, माइनस 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 4, इधर भी माइनस 4 बचा, इधर भी माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, मतलब हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। श्रेया कर ली, देख लो नहीं कोई ऐसा ना हो छूटता जाए, कर लिया बेटा? अरे सी वाला चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सी, सीमा हैड ए वायर ऑफ सम लेंथ, एक लेंथ का वायर है उसके पास, आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का उसने बनाया, विद इट एंड 5 सेंटीमीटर वायर लेंथ, ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर सीमा हैड। अरे भाई एक बात बताओ, एक लंबा सा बी का सी है ना, एक लंबा सा वायर है, इस वायर को इन्होंने फोल्ड करके ऐसे एक स्क्वायर बनाया 4 सेंटीमीटर का,
और अभी भी इसमें इतना वायर बच गया जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तो मान लो चलो अलग लाइन हो गई, 5 सेंटीमीटर बचा हमको पता है, लेकिन स्क्वायर दिया तो इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। अगर पेरीमीटर निकल गया तो वायर की लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो लिखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए होता है ना, 4 इंटू साइड, साइड इंटू साइड तो एरिया होता है, पेरीमीटर निकालना है। सम ऑफ आउटर बाउंड्री, बाउंड्री पेरीमीटर, हाँ बोलो 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 जो बोल रहे हो। सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज पेरीमीटर का मतलब होता है, तो 4 बार इनकी साइड को ऐड कर दो, या तो 4 इंटू साइड कर दो, एक ही बात होगी। 4 टाइम्स इसकी साइड को ऐड कर दीजिए, चाहे तो ये आया 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। ये तो आया उस स्क्वायर में बने हुए कितना तार लगा, ठीक, स्क्वायर में बनने में कितना तार लगा, लेकिन अभी उसके पास कितना बच गया है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ तब निकलेगी जब इसमें हम 5 ऐड कर दें। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 5 यानी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर वायर की लेंथ रही होगी। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है मसला? चलिए ठीक। प्लस 5 इसलिए किए ना बेटा, जो वायर था उसके पास, उस वायर से स्क्वायर बनाया उसने, तो स्क्वायर का साइड सबका सेम होगा। तो इन चारों को हमने ऐड किया, 16 आया, और अभी बचा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये तो स्क्वायर बनाने में इतना यूज हुआ, लेकिन टोटल लेंथ पूछ रहा है इसमें ना, टोटल लेंथ पूछ रहा है, तो इस 16 में ये प्लस जो 5 बचा है वो भी तो ऐड करेंगे। चलिए डी, हाँ करो बी का डी, बी का डी। इफ ए इज इक्वल टू, दिया हुआ कैपिटल ए इज इक्वल टू 2a माइनस b एंड b इज इक्वल टू 5 माइनस 3a, ये दे रखा है लोगों को क्वेश्चन में। तो हमको पता करना है 2a प्लस b इज इक्वल टू 6। इसमें इस इक्वेशन के थ्रू हमको स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। कहीं स्मॉल ए दिख रहा है इसमें? कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो हम सही कैपिटल ए तो दिख रहा है, कैपिटल बी तो दिख रहा है, इन सब की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो चलिए पुट कीजिए, 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू है 2a माइनस 3 प्लस b की वैल्यू है 5 माइनस 3a इक्वल टू 6। अब सॉल्व कर लो तुम पूजा, 4a माइनस 6 प्लस 5 माइनस 3a इक्वल टू 6। अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होता, यहाँ प्लस है तो इसलिए वही लिख दिए। अब a वाला को एक कर लाओ, 4a माइनस 3a और नंबर को एक साथ कर लो -6 प्लस 5 इक्वल टू 6। अब देखो 4a में से 3a माइनस होगा तो a बचेगा, a बच गया, और यहाँ कितना बचेगा -6 में से प्लस -1 बचा इक्वल टू 6। अब -1 को उस साइड ले जाए तो a इक्वल टू 6 प्लस 1 यानी a इक्वल टू 7। a की वैल्यू आई 7, सही है? a की वैल्यू आ गई 7। अब क्या समझ में आ रहा है आपको? जहाँ कंफ्यूजन हो आप वहाँ जरूर पूछें। चले भाई आगे बढ़े। आगे उनका दो ऊपर का एरिया कर दे। ई वाला क्वेश्चन देखिए,
चेक करना है, ये तो बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू 1 दिया है और हमको चेक करना है कि y इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं। तो जो इक्वेशन दिया है ये 1.2 y माइनस 4 है माइनस 0.3 सर वहाँ ब्रैकेट में 3 वाली है। 3y है, यस सर। 3y है, 2y माइनस 6, 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले में वैल्यू रख दें y की जो दिया है, दिया कितना है if y is equal to 1, ये गिवन है, ठीक है। और हमको चेक करना है कि y is equal to 1 इसका सलूशन है कि नहीं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलिए भाई लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। इक्वल टू के LHS 1.2 3y minus 4 minus 0.3 2y minus 6, y की वैल्यू हम रखते जा सकेगा 1.2 3y है, 3 into 1 यानी 3 minus 4 बचा, y की वैल्यू 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो वही minus 0.3 2y 2 की y 2 क्या बचेगा 2 minus 6, y की जगह 1 रख दिया। यस अब कैलकुलेट कर लो 1.2 into minus 1 minus 0.3 into minus 4 कितना बचेगा माइनस 2 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 4 ही तो बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आया 1.2 into माइनस 1 है माइनस 1.2 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही आएगा माइनस साइन लगेगा माइनस। अब देखो इसका माइनस इसका माइनस प्लस और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 3 का 12 यानी 1.2 प्लस माइनस है तो आंसर आएगा 0 एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी वो सॉल्यूशन है इस यस y इक्वल टू इतना क्या प्रॉब्लम वाली। हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के बराबर, तो सही होगा तभी तो बराबर आएगा। यस सर चलिए डू इट क्वेश्चन 2 सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। सर ये सब समझाया ये तो आता है आप लोग को, फिर से समझाना होगा। सर समझाया हुआ है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम करा है यस सर नहीं होगा ब्रेक करो चलो तो कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि सेकंड मीटिंग में भी कल यहाँ तक हो गया था उसमें। चलिए सर यानी कि सेकंड मीटिंग यस सर जल्दी का भाई उनका सर यानी कि सेकंड मीटिंग आज हम से 5 करते हैं। हाँ थोड़ा आगे चल रहे थे, अब आप लोग आगे हो गए, आज वो लोग आगे हो जाएंगे आप लोगों से। 2 का फर्स्ट चलो इसको अपने से करो तो ओके सर हम नहीं बस हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ताकि जो वीडियो देखे उसको भी एक मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। -x/4 इन सब का एलसीएम ले लो। अगर आप कुछ बताइए ना हम आपको कुछ बताइए हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं आप लोग पहले करते हैं कि हम उनका आप करेंगे ब्लॉग देख के कर लेंगे। नहीं उतना अपना कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ मदद दीजिए। चलिए हम अपना करने जा रहे हैं साहब। एलसीएम ले लिए उसके बाद डिवाइड कर ले रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये 12 नीचे है तो उस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ बचा मेरे पास इतना और यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर हो गया डिवाइड, कट गए हमको मिल गया आंसर सीधे सीधे। Do it
ओमकार, have you done? Speed up बेटा। नेक्स्ट करें, जब यहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ हेल्पलाइन है तो नेक्स्ट करके नेक्स्ट करें। सर अगर वहाँ मल्टीप्लाई करके होते 7 और 12 का कोई नहीं, तो भी आंसर यही आना है। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा काम आसान हो गया, कट गया सीधे सीधे। क्वेश्चन 2 उसको लिख लीजिए और ये वाले सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। क्वेश्चन 2 जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए 2/3 y - 5 minus 1/4 y - 2 is equal to 9/2। ये क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करके y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 8 था, इससे पहले पार्ट 7 है। जिनको ना समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो लोग उससे देख सकते हैं। थैंक यू। कनक क्लासेस पर अवेलेबल है।